हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है डियर गुरुजी चैनल पर। तो लास्ट जो अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी, एक्सरसाइज थर्ड का मिसलेनियस चैप्टर अपना चल रहा था, उसके अंदर अपन ने 15 क्वेश्चंस तक लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं बगैर समय गवाए हुए, डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, यदि एक मैट्रिक्स ए इस प्रकार से दी हुई हो तो हमें उसका A इंटू ए का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो देखो A हमें दिया हुआ है और A का ट्रांसपोज मुझे चाहिए, उन दोनों का मल्टीपल फिर मैं निकाल सकता हूं आसानी से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ A इक्वल टू जो अपन को गिवन है वो लूंगा। A इक्वल टू अपने पास क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके साथ माइनस के साइन थीटा और यहाँ कोस थीटा। और दूसरा अपने पास मेरे को क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज अपन ने बेसिक के अंदर भी सीखा था, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आए थे 3.2 में भी अपन ने सीखा है, और 3 अब इस मिसलेनियस चैप्टर के अंदर भी इसके जो भी पीछे के क्वेश्चंस थे उसमें भी अपन ने निकाले थे। तो यहाँ ए का ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा तो आ जाएगा इस प्रकार से, कोस थीटा और साइन थीटा, और ये वाला साइन थीटा माइनस का और कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीपल करना है। किस प्रकार से करेंगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा, ए का मान, ये वाला ए का मान माइनस के साइन थीटा और ये वाला कोस थीटा, ठीक है। और अब करेंगे क्या, इससे मल्टीपल ए के ट्रांसपोज से, कोस थीटा साइन थीटा किसका, माइनस का, ठीक है, और यहाँ साइन थीटा और ये वाला कोस थीटा। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो देखो इसकी जो पंक्ति है वो इसके स्तंभ से मल्टीपल होगी, ठीक है। नियम यही था अपना, रूल के अनुसार चल रहे हैं। क्या मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से करते हैं, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ के रूप में करते हैं। तो कोस थीटा को कोस थीटा से किया तो क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से किया तो साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट में चलेंगे, कोस थीटा को साइन थीटा से किया तो माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा को कोस थीटा से किया तो प्लस का साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा। ये मल्टीपल कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। फिर माइनस के साइन थीटा को कोस थीटा से किया तो माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर प्लस, फिर कोस थीटा को साइन थीटा से किया तो कोस थीटा और इनटू में साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप आएगी अपनी, साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन थीटा को साइन थीटा से किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से किया तो कोस स्क्वायर थीटा। हमें देखो क्या नजर आ रहा है, माइनस के साइन थीटा कोस थीटा और प्लस के साइन थीटा कोस थीटा तो बन गया क्या, जीरो। यहां माइनस के साइन थीटा कोस थीटा और प्लस के साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया, जीरो। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी होती है, उसका मान होता है कितना, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान भी 1। तो देखो मैट्रिक्स इस प्रकार से बन गई, अपनी इकाई मैट्रिक्स का रूप ले लिया। यहाँ 1 हो गया, इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया, इसका मान 1 हो गया। ये अपना आ गया ए इंटू ए का ट्रांसपोज, यही हमें निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 17 है, इफ ए कोई इस प्रकार से मैट्रिक्स जो मल्टीपल में हो, 3 मैट्रिक्स है, 1 इंटू 3 की, 3 इंटू 3 की और 3 इंटू 1 की, तो हमें x का मान क्या करना है, डिफाइन करना है। इसके इक्वल क्या है, 0 मैट्रिक्स है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले हम इसको और इसको हल करेंगे। इन तीनों के अंदर सबसे पहले हम 1x1 के अंदर और इस वाली मैट्रिक्स के साथ 1 2 3 4 5 6 3 2 5, इसके साथ में इसको हल करूंगा, मल्टीपल करूंगा 1 2 3 को, ठीक है। और इसके इक्वल क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों का मल्टीपल करूंगा। सबसे पहले ये वाली एज इट इज वैल्यू 1x1, और अब इसका मल्टीपल करूंगा। 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, 3 को 3 से किया 9, फिर 4 को 1 से किया 4, फिर 5 को 2 से किया 10, और फिर 6 को 3 से किया तो 18, फिर 3 को 1 से किया 3, फिर 2 को 2 से किया 4, फिर 5 को 3 से किया तो 15। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस वाली वैल्यू को फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीपल हमने काफ़ी टाइम कर चुके हैं। ये इज इक्वल टू 0। अब इस वाली वैल्यू को इस प्रकार से मल्टीपल करेंगे तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1x और 1। अब इसको हल करेंगे, सोल्व करेंगे तो देखो 1 और 4 10 और 14 हो गया। ये वाला 10 प्लस ये इन दोनों को ऐड किया 28, 28 में ये क्या तो 32, फिर देखो यहाँ 15 में ये 19, 19 में 3 ऐड किया तो 22 इज इक्वल टू 0।
अब इस कंप्लीट वैल्यू को क्या कर दूंगा, इससे मल्टीपल कर दूंगा। इसे मल्टीपल करूंगा तो देखो 1 को 14 से किया तो ये हो गया 14, प्लस x को 32 से किया तो 32x, और 1 को 22 से किया तो 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो 14 को और 22 को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करके उस तरफ लेकर जाऊंगा, वो किस में जाएगा, माइनस में। तो 32 इक्वल टू कितना बन गया अपना वैल्यू, x इक्वल टू माइनस के 22 में इसको ऐड किया तो कितना हो गया, देखो 6 और 3 36 हो गया। अब 32 का क्या दूंगा, इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो x इक्वल टू माइनस के 36 अपॉन 32, तो 18/16, फिर इसको डिवाइड किया तो 9 माइनस के 9 अपॉन 8 इसका मान आ गया, x इक्वल टू आ गया माइनस के 9 अपॉन 8, जो कि हमें x की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीपल किया है अपन ने, कॉलम को रो से मल्टीपल किया है, कॉलम को रो से मल्टीपल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, यदि b की कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से हो तो हमें प्रूफ करना है कि b स्क्वायर माइनस a प्लस डी को अगर मैं b से मल्टीपल करूं तो उसका मान bc माइनस ए डी इंटू I2, जहां आइडेंटिटी जो इकाई मैट्रिक्स है अपनी वो 1 0 और 0 1 की होनी चाहिए। 2 का मतलब यहाँ 2 जो क्रम है अपना, 2 क्या है यहाँ पर, क्रम है, इसका कोटि है, 2 कोटि की बनेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहले b स्क्वायर निकालेंगे। तो b स्क्वायर के लिए यहाँ b है हमारे पास में दिया हुआ, इसको क्या करेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू b इंटू बी करेंगे। ठीक है, इस वाली वैल्यू के लिए a b c और d को मैं मल्टीपल करूंगा a b c और d से, तो b स्क्वायर का मान आ जाएगा मेरे पास। करो इसको, a से किया तो a स्क्वायर, फिर देखो b को c से किया तो प्लस का bc, फिर नेक्स्ट में चलेंगे a को b से किया तो ab, और फिर b को d से किया तो प्लस का bd, ये इस प्रकार की मैट्रिक्स बनेगी। c को a से किया ac, और d को c से किया तो dc, फिर c को b से किया cb या bc, प्लस d को d से किया तो d स्क्वायर। ये अपना b स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, देखो b को मल्टीपल करेंगे a प्लस d से। नेक्स्ट अपनी स्टेप है a प्लस d को मैं मल्टीपल करूंगा b से, तो देखो a प्लस का d है मेरे पास में, और मल्टीपल में मैं ले रहा हूं b की वैल्यू a b c और d, इसको इससे मल्टीपल करूंगा। तो देखो a को a से किया वही a स्क्वायर, या फिर देखो हम ये कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को इससे करूं पहले a से, फिर इस वाली टोटल वैल्यू को इससे करूंगा c से, इस प्रकार से होगी। फिर सेकंड स्टेप के अंदर इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से करूंगा, इस प्रकार से मैट्रिक्स बन जाएगी अपनी। तो यहाँ देखो a प्लस डी को a से किया तो a स्क्वायर प्लस ए डी प्लस का ए डी, और फिर इस वाली वैल्यू को मैं इससे भी मल्टीपल करूंगा तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ये वाला वैल्यू इसके साथ आएगी नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो ये वाली वैल्यू किस प्रकार से बनेगी, a को c से किया ac, और d को c से किया तो dc, फिर ये वाली वैल्यू इससे मल्टीपल होगी, तो a को b से किया तो ab, और फिर a को d से किया, सॉरी b को d से किया तो bd, फिर नेक्स्ट में देखो a को d से किया तो ad, और फिर d को d से किया तो प्लस का d स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट ये और इक्वेशन सेकंड ये। अगर इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करूं तो ये वाला जो LHS बन जाएगा अपना, LHS वैल्यू क्या है अपनी, यही है b स्क्वायर माइनस का a प्लस का d इंटू बी। अब इसको यहां अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। सबसे पहले b स्क्वायर की वैल्यू ये वाली a स्क्वायर प्लस का bc और ab प्लस का bd, फिर यहाँ ac प्लस dc और ये bc प्लस डी स्क्वायर, और इसका माइनस कर रहा हूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन से, a स्क्वायर माइनस प्लस ए डी और ए बी प्लस बी डी, फिर ए सी प्लस डी सी और ए डी प्लस डी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन बनेगी अपनी। और देखो इसमें से सबसे पहले पद को सबसे पहले पद में से कटाऊंगा, तो यहां देखो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी सी माइनस आया ए डी, वैल्यू क्या बची बी सी माइनस ए डी। यहां देखो ए बी में से ए बी गया जीरो, बी डी में से बी डी गया माइनस है, तो ये वाला भी जीरो, तो पोर्शन कितना हो गया जीरो हो गया कंप्लीट। फिर ए सी प्लस डी सी है प्लस का, और यहाँ माइनस का ए सी माइनस डी सी है, तो माइनस के ए सी डी सी में से प्लस के ए सी डी सी गए तो जीरो।
फिर यहाँ चलो बी सी प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ देखो ए बी प्लस डी स्क्वायर, यहाँ देखो बी सी है, यहाँ डी स्क्वायर से तो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर, और यहाँ क्या बचेगा बी सी और फिर माइनस का ये वाला ए डी, ये ए डी बच गया अपना, ये ए डी बच गया। अब इन दोनों में देखो बी सी माइनस ए डी और बी सी माइनस ए डी क्या बच रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में, तो निकाल लो कॉमन। क्या आया, बी सी माइनस ए डी अपन ने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ एक बच गया, यहाँ जीरो है ऑलरेडी, फिर यहाँ जीरो ऑलरेडी है, यहाँ पर भी क्या बचेगा, एक बचेगा। तो ये किस प्रकार की मैट्रिक्स आ गई, I2 नंबर की मैट्रिक्स आ गई। यहाँ बी सी माइनस के ए डी इंटू I2 अपना मैट्रिक्स आ गई। बी सी माइनस के ए डी और I2 हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। जहां I2 का मान कितना है, 1001 है, 10 और 01 है I2 का मान। तो इस प्रकार से अपन ने मैट्रिक्स को हल कर लिया है। मैट्रिक्स जो दी हुई थी अपन को बी को, उसके LHS वैल्यू के RHS वैल्यू इक्वल ला दी है अपन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 19। इफ ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है तथा बी कोई इस प्रकार से मैट्रिक्स हो, तो हमें ए प्लस बी स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी कैपिटल बी के अव्यय मैट्रिक्स ए के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो मैट्रिक्स ए का नाम आ रहा है, तो हमें मैट्रिक्स ए का रूप बनाना है। लास्ट जो अपना आंसर आएगा उसमें ए का रूप बनाना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ मान है उसको लेंगे। यहाँ देखो ए को ए से मल्टीपल और बी को बी से मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है हमें, ए को ए से मल्टीपल करूंगा तो इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी, ए इंटू ए की इक्वेशन है 1 0 मैट्रिक्स 0 1, और इसका मान होगा ए 0 और 0 ए। सेम प्रोसेस करेंगे बी के लिए। बी को किससे मल्टीपल, स्मॉल बी से मल्टीपल करना है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी इक्वल टू बी इंटू 0 1 माइनस 1 और 0। अब इसको मल्टीपल कर दो बी से, तो 0 बी और माइनस के बी और 0, ये बन गया अपना मैट्रिक्स। ये ए हो गया, ये स्मॉल बी कैपिटल बी हो गया, इसका मान ये है। इक्वेशन 1 और 2 भी दे सकते हो आप, और या डायरेक्ट इसको देखो मल्टीपल के रूप में भी लिख सकते हो। अब इन दोनों का मल्टीपल करना है। सबसे पहले तो इन दोनों का योग करूंगा मैं, इन दोनों का क्या करूंगा, योग करूंगा। तब बाई क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी करूंगा, या प्लस है तो प्लस ले लो। सबसे पहले इक्वेशन किसकी चल रही है, प्लस की, तो प्लस लिया अपन ने। तो इसका योग करूंगा ए 0 0 ए के साथ मैं योग करूंगा किसका, 0 बी और माइनस के बी और 0 का। इन दोनों का योग कितना आएगा, ए में 0 को ऐड किया ए हो गया, 0 में बी को ऐड किया बी हो गया, 0 में माइनस बी किया माइनस बी हो गया, ए में 0 ऐड किया ए हो गया। ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम प्रोसेस करेंगे माइनस के लिए, इसकी ही सेम प्रोसेस माइनस के लिए। ए माइनस बी कैपिटल बी इज इक्वल टू ए 0 0 ए, और इसको माइनस करूंगा 0 बी और माइनस बी और 0 से। तो देखो क्या करेंगे, ए में से 0 गया तो ए बचा, फिर 0 में से बी गया तो माइनस बी, फिर 0 में से बी गया तो माइनस माइनस, देखो दोनों प्लस हो जाएंगे यहाँ, और फिर ए में से 0 गया तो ए। ये इक्वेशन आ गई नंबर 2। अब इन दोनों का क्या है, मल्टीपल है, इन दोनों का क्या है, मल्टीपल। तो बाई इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल सेकंड, तब क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का मल्टीपल होना चाहिए, ए माइनस बी, सॉरी प्लस है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, माइनस बी इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन सबसे पहली, ए बी माइनस बी ए, इसका मल्टीपल होना चाहिए ए माइनस बी और बी ए के साथ। तो अब इसका मल्टीपल करेंगे, देखो ए को ए से किया ए स्क्वायर, फिर बी को बी से किया प्लस का बी स्क्वायर, फिर देखो ए को बी से किया तो माइनस का ए बी, और फिर बी को ए से किया तो प्लस का ए बी, फिर नेक्स्ट अपना माइनस का बी को ए से किया तो माइनस का ए बी, ठीक है, और फिर देखो प्लस का ए है उसको बी से किया तो प्लस का ए बी, माइनस है यहाँ पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, हम मैट्रिक्स बन रही है। माइनस के बी को माइनस के बी से किया तो देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और बी को बी से मल्टीपल किया तो बी स्क्वायर, तो ये आ गया अपना बी स्क्वायर, प्लस ए को ए से किया तो ए स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई अपनी। ये वाला मान 0, ये वाला मान 0, क्योंकि माइनस और प्लस की वैल्यू है कैंसिल होकर 0, ये माइनस प्लस की वैल्यू है कैंसिल होकर 0। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आता है, निकाल लो बाहर। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन। तो मैट्रिक्स क्या बन गई,
ये बन गया 1 0 0 और 1। और ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है, ये अपने आ रही है ए 0 1 0 0 1 1 0 0 1, ये ए प्रकार की मैट्रिक्स आ रही है। और वो हमें क्या करना था, अवयव ए के रूप में हमें व्यक्त करना था इस वाली इक्वेशन को। ये किसके इक्वल चल रही है, ये चल रही है ए प्लस बी बी इंटू ए माइनस बी स्मॉल बी और कैपिटल बी के इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार की जो इक्वेशन है हम इसको डिफाइन करें। इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, मल्टीपल में ए लिख सकते हैं, ए के रूप में हमें व्यक्त करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इफ ए कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से तथा बी कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स हो तो हमें प्रूफ करना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर को खोला है, ओपन किया है। इसको ओपन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो कभी भी इसको जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल नहीं होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एलएचएस लेकर चलूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के लिए मुझे सबसे पहले होल स्क्वायर के लिए ए माइनस बी चाहिए, फिर इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए माइनस बी करूंगा। तो ए की वैल्यू देखो 2 1, हमारे पास में -1 और 2, और माइनस बी की वैल्यू है 1 4 -1 और 1। अब इसको देखो ए में से बी को घटाऊंगा, 2 माइनस 1 किया तो 1 हो गया, फिर 1 माइनस 4 किया तो माइनस के 3 हो गया, -1 और -1, यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कितना बन गया 0, फिर माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो गया, सॉरी 2 और माइनस का 1, तो क्या बच गया 1। ये अपनी मैट्रिक्स आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। देखो 2 यहाँ जो वैल्यू थी, प्रत्येक एलिमेंट एक अलग अलग एलिमेंट के साथ में लेस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस का 1 होगा वो इसके साथ होगा, तो यहाँ देखो माइनस माइनस दोनों ऑलरेडी प्लस हो गए, अंदर माइनस गया तो प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए यहाँ 0 आया है। फिर 2 में से देखो -1 करूंगा तब 1 बच जाएगा मेरे पास शेष। सेम प्रोसेस इसका स्क्वायर करूंगा, तो a माइनस बी का जब भी मैं होल स्क्वायर करता हूं तो इसको मैं किस प्रकार से ओपन करूंगा, इस प्रकार से करूंगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही करूंगा। तो इस वाली दो इक्वेशंस a माइनस बी वाली, ये वाली दो इक्वेशंस 1 माइनस के 3 0 और 1, और इसके मल्टीपल में यही इक्वेशन लूंगा 1 माइनस के 3 0 और 1। अब इन दोनों का मल्टीपल करूंगा, इन दोनों का मल्टीपल किस प्रकार से होगा, 1 को 1 से किया तो 1, फिर देखो -3 को 0 से किया तो 0, फिर 1 को 3 से किया माइनस के 3, और माइनस के 3 को 1 से किया तो माइनस के 3, फिर यहाँ देखो 0 को 1 से किया 0, प्लस 1 को 0 से किया 0, फिर 0 को 3 से किया -3, सॉरी 0, क्योंकि 0 मल्टीपल में है, -3 से किया तो 0, फिर 1 को 1 से किया तो प्लस का 1। ये कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार से मिलेगी हमें। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया -9, ये हो गया 0, ये हो गया 1, मैट्रिक्स आ गई। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नहीं देंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे देंगे, ताकि हमें एलएचएस की जो वैल्यू है उसको आरएचएस के इक्वल दिखा दें। अब आरएचएस लेकर चलेंगे, उसमें देखो ए स्क्वायर है सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, फिर माइनस का 2ab निकालूंगा, और फिर बी स्क्वायर निकालूंगा, फिर इन सबको क्या करूंगा, इस इक्वेशन के अनुरूप रख दूंगा। सबसे पहले मैं निकालूंगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मुझे ए इंटू ए करना पड़ेगा आरएचएस के लिए। ठीक है, ये क्या था, एलएचएस था। ए का स्क्वायर करूंगा, ए इंटू ए करूंगा, ए की वैल्यू ये दी हुई है अपन को, तो 2 1 -1 और 2, इसका मल्टीपल इसी के साथ करूंगा, 2 1 -1 और 2 के साथ हल करेंगे। 2 को 2 से किया 4, फिर 1 को -1 से किया तो -1, फिर नेक्स्ट में चलेंगे 2 को 1 से किया 2, और फिर 1 को 2 से किया तो प्लस का 2, फिर सेम प्रोसेस माइनस के 1 को 2 से किया माइनस के 2, फिर 2 को 1 से किया तो माइनस के 2, मल्टीपल करेंगे, फिर माइनस के 1 को 1 से किया -1, 2 को 2 से किया प्लस का 4। अब इसको और हल कर लेते हैं थोड़ा, 4 में से 1 गया 3 बच गया, 4 + 2 4 हो गया, माइनस के 4 हो गया, और -1 और यहाँ पे 3 बच गया। ये बन गया अपना a इंटू ए स्क्वायर बन गया अपना। अब इसी सेम प्रोसेस से क्या करूँगा, बी स्क्वायर या 2ab निकाल लूँ, सबसे पहले 2ab निकाल लूँ, तो यहाँ देखो 2 इंटू ए इंटू बी निकालूंगा, तो देखो 2 इंटू ए का मान मेरे पास में है ये वाला 2 1 -1 और 2, इसका मल्टीपल करूंगा बी के साथ 1 4 -1 और 1, इसका मल्टीपल करूंगा तो 2 इंटू मैट्रिक्स 2 को 1 से किया तो 2, फिर 1 को 1 से किया -1। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट में देखेंगे, देखो 2 को 4 से करेंगे तो 8, और 1 को 1 से किया तो प्लस का 1,
फिर सेम प्रोसेस, -1 को 1 से किया -1, फिर 2 को -2 से किया तो -2, 2 को -1 से किया तो -2, फिर -1 को 4 से किया -4, और 2 को 1 से किया तो +2। अब इसको हल कर लेंगे, 2 इंटू 2 में से 1 गया 1, 8 + 1 9, -1 माइनस के 3, -4 + 2 -2, इसको 2 से मल्टीपल कर दो, 2 को 1 से किया 2, 9 को 2 से किया 18, फिर -3 को 2 से किया -6, 2 को 2 से किया -4। ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 2, सॉरी ये वाला 2, ये थर्ड। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो 2ab भी निकल गया है, ये निकल गया, ये वाला निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया। अब देखेंगे ये वाला b² वाला, तो b² के लिए देखो, अगर मैं जब भी b² करूंगा तो उसको लिखूंगा b इंटू b लिखूंगा, और b के वैल्यू 2 बार लिखूंगा, 1 4 -1 और 1, इसको मल्टीपल करूंगा इसी से, 1 4 -1 और 1 से मल्टीपल करो। 1 को 1 से किया तो 1 हो गया, और 4 को -1 से किया तो -4, फिर -1 को सॉरी आगे वाला इस वाली पोर्शन से होगा, ये 1 को 4 से किया तो 4, और 4 को 1 से किया तो +4, फिर से -1 को 1 से किया तो -1, और 1 को -1 से किया तो -1, फिर -1 को 4 से किया -4, और 1 को 1 से किया तो +1। इस मैट्रिक्स को थोड़ा और हल कर लेते हैं, -3 बच गया यहाँ पर, और 4 + 4 8 हो गया, फिर -2 हो गया, और -4 में 1 गया तो -3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर आ गई अपनी 4। अब क्या करेंगे, देखो अब LHS के इक्वल वैल्यू रखकर देखेंगे RHS वाली, ये वाली वैल्यू। तो कहने का मतलब यहाँ अब नई इक्वेशन बन जाएगी अपनी, किस प्रकार से बनेगी वो, यहाँ देखो a² के अंदर से मैं 2ab को घटाऊंगा, और फिर लास्ट में b² को क्या करूंगा, जोड़ूंगा। तो ले लो सभी वैल्यू को एक साथ, a² की वैल्यू यहाँ से लूंगा इक्वेशन 2 से, 3 4 -4, 3 4 -4 और 3, ये आ गया। अब इसमें देखो प्लस करूंगा मैं, सॉरी माइनस करूंगा 2ab वाला मान, 2ab वाला यही है, 2 18 -6 -4, -6 और -4, और फिर ऐड करूंगा प्लस वाला कौन सा, ये वाला, -3 8 -2 और -3 वाला। अब इसको हल करेंगे, इस कंप्लीट वैल्यू को हल कर लेंगे, तो यहाँ देखो क्या आया, 3 -2 कितना बच गया, यहाँ देखो प्लस वाला ऐड कर लें, 3 में से 3 गया 0 बच गया, क्या बच गया -2, तो ये आगे मैट्रिक्स में -2। नेक्स्ट इसमें चलेंगे, 4 है यहाँ प्लस का, और यहाँ प्लस का 8 है, 12 में से 18 में से 12 गया -6, फिर देखो नेक्स्ट -4, और ये वाला -2 कितने हो गए -6, और ये माइनस +6 क्या हो गया 0, फिर 3 प्लस का और -3 माइनस का कैंसिल हो गया, 0 हो गया, क्या बचा -4। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो किसका होगा, +4, ये हो गया +4 अपना। तो इस प्रकार से ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब इस वाली मैट्रिक्स को मैंने दे दिया 5th नंबर। मैं अगर कंपेयर करूं इक्वेशन 1st एंड 5th की, तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1st एंड 5th, इसको लिखो, ये वाली इक्वेशन है अपनी 1 -9 0 1, और क्या ये इसके इक्वल है, इस वाली समीकरण के, -2 -6 0 4 0 और 4 के इक्वल आ रही है क्या, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू आएगा। ये नॉट इक्वल टू आएगा, इसका मतलब कह सकते हैं कि a - b का जो होल स्क्वायर जो अपन लेकर चले थे, वो a² - 2ab और प्लस के b² के क्या है, नॉट इक्वल है। ये अपन को प्रूफ करना था। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में हम ध्यान रखेंगे, यहाँ कैलकुलेशन में प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकती है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन काफी टाइम पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर 20 क्वेश्चंस तक आपको कहीं पर भी दिक्कत हो क्वेश्चंस में, मैट्रिक्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालें, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको PDF के जरिए से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो डियर गुरुजी के साथ जुड़े रहें, कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू।